श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासौ ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय अनंत वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, कथस्यनं प्रसादेनं भगवान् मधुसूदन इसं शुक्लपक्षेनं किन काम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं, सुनो राजेंद्र, वक्ष्यामि महात्म्य पापनाशनम शुक्ल पक्षे चासुंजे भवेद एकादशी तुयम। भगवान कहे कि हे राजेंद्र, हे युधिष्ठिर, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके पापों का नाश करने वाला महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान लगा के सुनो। इस एकादशी का नाम पापम कुशा है। उसका नाम है सब पापों को नाश करने वाली है। इसमें मनुष्य पद्मनाम भगवान का पूजन करे, संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति के लिए एवं स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। मनुष्य बहुत काल प्रयत्न जितेंद्रो अतिथियो तप करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वही फल गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। मनुष्य ज्ञान से युक्त बहुत से पापों को करके भी पापों करने वाली हरि भगवान को नमस्कार करने से घोर नरक में वह नहीं जाता। तो हे राजन, पृथ्वी में जो तीर्थ है, पवित्र स्थान है, ये सब भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। साइड धनुष धारण करने वाले देव भगवान विष्णु हैं। उनकी शरण में जो जाता है उस मनुष्य को निश्चय कभी यमलोक नहीं प्राप्त होता। प्रसंग से भी एकादशी का जो व्रत कर ले, अति दारुण पाप करने पर भी यम की यातना को नहीं जाता। जो मनुष्य वैष्णव होकर भगवान शिव की निंदा करता है और जो सेव्य होकर वैष्णव लोगों की निंदा करता है वह निश्चय ही घोर नरक में वास करता है। क्योंकि भगवान शिव और हरि एक हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञों का जो फल है वह फल एकादशी के व्रत के फल की परासोर बलगभ नहीं है। एकादशी के समान पुण्य और कोई नहीं है। ऐसा पवित्र दूसरा व्रत कोई नहीं है। जो हे मानवदीपा, तभी तक पद्मनाम एकादशी पापों को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य इस शुभ पापाम कुशा पद्मनाम एकादशी का व्रत नहीं करता, तो हे मनाजुदबा, तभी तक मनुष्य के देह में पाप वास करता है। एकादशी के समान तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। तो हे राजन,
किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो यम का दर्शन नहीं होता। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, शरीर को आरोग्य करने वाली है, यह सुंदर स्त्री को देने वाली है और धन दानी को देने वाली है। न गंगा न गया राजन काशी न चम पुष्कर न चापी कौन क्षेत्र पुण्य पूर्व देयताम। न गंगा न गया न काशी न पुष्कर न कुरुक्षेत्र, कोई भी हरि के दिन से अधिक पवित्र कोई नहीं है। अर्थात हरिवासर सबसे श्रेष्ठ है। भगवान हरि का ध्यान करें, रात्रो जागरण करता समोपोयम हरिदर्शनम। जागरण करके हे राजन बिना परिश्रमी विष्णु पद को प्राप्त होता है। ये एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य 10 पीढ़ी माता के पक्ष की, 10 पीढ़ी पिता के पक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री के पक्ष की तार देता है। सब चतुर्भुज दिव्य रूप गरुड़ होमाला पीताम्बर धारण किए हुए हरि भगवान के लोक में वह जाते हैं। बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में हे राजन जो पाप किए एकादशी का व्रत करके सब पाप दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, सब पाप दूर हो जाते हैं। कुआर के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करके पापों से मुक्त हो मनुष्य हरि भगवान के लोक में जाते हैं। स्वर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल जूता छत्र आदि का दान करके यम को कभी नहीं जाता। जिनका दिन पुण्य हीन हो जाता है, जिस दिन पुण्य नहीं किया जाता है वह लोहार की धोखती के समान श्वास लेता है, वो जीता नहीं है। चाहे दरिद्री हो परंतु शक्ति के अनुसार स्नान दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को सफल बनावे। तालाब बाग महल यज्ञ और पुण्यों को करने वाला धीर मनुष्य यम की यातना को नहीं देखता जो एकादशी का व्रत करता है। पुण्य करने वाले मनुष्य ये लोक में बड़ी आयु वाले धनाढ्य होते हैं, कुलीन और रो रहित दिखाई देते हैं। बहुत ही मैं क्या कहूँ, अधर्म से मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। जो अधर्मी होता है, पापी होता है, वह घोर नरक में वास करता है और जो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यह सत्य है। हे आनंद, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने तुमने बता दिया। इसकी कथा को सुनने मात्र से भी 1000 गौ दान देने का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री ब्रह्मेत पुराणे आश्विन शुक्ल पापांकुशा एकादशी मातम्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो अधर्मो दस्कनंजर एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जय। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगम श्रुते नित्यं श्रीगंगा स्नानम फलम लभेत। आज आए करके ठाकुर जी रे आश्विन रे शुक्ल पक्ष रे एकादशी द्वादशी भेड़ी सोमवार पापांकुशा एकादशी व्रत वैष्णव संप्रदाय काल 13 मंगलवार भूम प्रदोष व्रत 14 बुधवार शरद पूर्णिमा रो व्रत पूर्णिमा गुरुवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। कार्तिक स्नान प्रारंभ गुरुवार सु पूर्णिमा रो पुण्य है जो गुरुवार ने है और व्रत दियो है 14 बुधवार ने दियो है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो। आज एकादशी में आज सूर्योदय से लेकर काल सूर्योदय 3 तिथियों साथ है। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी व्यवस्था आज जो दिन बहुत ही शुभ माने गए। ये व्रत करने सो यमलोक का भी कभी नहीं जाए, सीधा मनुष्य स्वर्ग लोक ने प्राप्त हो सी। जय जय श्री कृष्ण।